कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सफ़र टॉपर तक में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं जैसे कि बताया था कि आप लोगों की क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी और मैंने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैंने बताया था कि हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करूंगा और हिंदी क्लास 10 का CLASS क्लास 10 का हिंदी क्लास स्टार्ट करूँगा 10th वालों बच्चों के लिए। और मैंने ग्रामर भी स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ग्रामर के बाद और सारे विषय भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट हो जाएंगे। तो हिंदी में बताया था टोटल कितना चैप्टर, 24 चैप्टर आपको पढ़ना है। टोटल चैप्टर की संख्या कितना है, 24 चैप्टर पढ़ना है आपको। 24 चैप्टर में 12 है कहानी का पार्ट, 12 है कहानी का पार्ट और 12 है आपका जो है ना ये कविता का पार्ट है, कविता। ठीक है भाई, 12 कविता का पार्ट है। तो ऐसे करके आपको इसको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। और टोटल मैंने बताया था कि धीरे धीरे करके स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले आज हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करने वाले हैं भाई? कहानी हम लोग स्टार्ट करने हैं। कहानी स्टार्ट करेंगे जिसमें फर्स्ट कहानी का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, एवं जाति प्रथा, यही आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है भाई, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहानी है। इसके लेखक के बारे में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके कौन है लेखक हैं? अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लेखक हैं इनके। अब देखिए आगे चलते हैं। इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब अगर इसमें और विशेष बातें पूछेगा तो इनके सबसे पहले क्या जानेंगे, लेखक परिचय। क्या जानेंगे भाई हम लोग? लेखक परिचय। क्या जानेंगे हम लोग? लेखक परिचय सबसे पहले जानेंगे। लेखक परिचय जैसे ही आपको पता चल जाएगा तो बहुत ही आसानी होगा वीडियो और को आपको समझने में। ठीक है, और आपको बहुत ही अच्छे से पूरे चैप्टर को समझ में आ जाएगा। कहीं यहीं से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का इस चैप्टर से आपका प्रश्न पूछेगा। इस चैप्टर से पूछेगा कितना मार्क्स का पूछा जाता है तो ये आप किसी को बताइएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है भाई, 5 मार्क्स का। तो आगे देखिए इस तरीके से मैंने बताया था कि अब चलिए स्टार्ट करता हूँ। पूछेगा कि इनका नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। पूरा नाम क्या भाई? पूरा नाम जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इनका पूरा नाम क्या है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इनका पूरा नाम है। और आगे अगर पूछेगा बताइए कि इनका पूरा नाम क्या है भाई? पूरा नाम भी याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर पूरा नाम है। पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ भाई? जन्म के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा, अगर जन्म के बारे में पूछ ले तो याद रखिएगा जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 इनकी ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पूछेगा कहाँ जन्म हुआ था? याद रखिएगा कहाँ जन्म हुआ था तो याद रखिएगा महू मध्य प्रदेश। कहाँ यह हुआ था? महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इतनी बातें याद हो गया भाई। तो पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम बताइए तो याद रखना है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। पूछेगा कि बताइए कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इतना तो याद हो ही जाएगा भाई, इतना तो आप लोग याद कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर आगे की अगर बात करेंगे पूछेगा बताइए कि कैसे परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगर परिवार के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा परिवार में तो याद रखिएगा दलित परिवार में। कैसे परिवार में? दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगर आगे पूछ ले बताइए कि ये जो थे कि प्राथमिक शिक्षा के बाद ये उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे तो ये याद रखिएगा उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले अमेरिका गए, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन चले गए, लंदन इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए। ये इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए। फिर अगर पूछेगा कि इंग्लैंड अगर पढ़ने के लिए चले गए तो बताइए तो किसके प्रोत्साहन पर ये गए थे? किसके प्रोत्साहन पे गए थे? किसके प्रोत्साहन पर ये गए थे वहाँ पे पढ़ने के लिए? प्रोत्साहन पर गए थे। किसके प्रोत्साहन पे? तो आप लोग बताइएगा। ये गए थे बड़ौदा नरेश। किसके प्रोत्साहन पे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ये गए थे। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। आगे अगर पूछेगा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि बताइए कि लंदन पढ़ने के लिए वो चले गए, लंदन के बाद वहाँ चले गए, उसके बाद वो क्या क्या चीज़ का ये अपने अंदर ज्ञान का अर्जन किए? ये याद रखिएगा, ये विधिवेत्ता थे। क्या थे? विधिवेत्ता थे। विधिवेत्ता थे। वे शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा शास्त्री थे और समाज शास्त्री थे। समाज शास्त्री थे
और अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री थे। उसके बाद पूछेगा अर्थशास्त्री थे और पूछेगा और बताइए तो शिक्षाविद थे। और क्या थे ये? शिक्षाविद थे। शिक्षाविद थे। और अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा धर्म दर्शन के व्याख्याकार थे। धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। ये व्याख्या करते थे। क्या करते थे? व्याख्या करते थे। व्याख्या करते थे। पूछेगा ये क्या क्या चीज़ अपने अंदर ज्ञान अर्जन किए थे? क्या बताइएगा? विधिवेत्ता थे, शिक्षा शास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, शिक्षाविद थे, धर्म दर्शन थे, व्याख्या आदि आदि चीज़ों की ये व्याख्या किया करते थे। आगे अगर आपसे पूछ ले बताइए कि कितने व्यक्ति को ये किसको सम्मान दिलाना चाहते थे? ये किसको सम्मान दिलाना चाहते थे? ये याद रखिएगा पुरुषों को, मजदूरों को, अछूतों को, स्त्रियों को, इन सबको ये अधिकार दिलाना चाहते थे। अधिकार दिलाना चाहते थे। ठीक है, इतनी बातें आप याद कर लीजिएगा भाई, इतनी बातें याद कर लेना है। ठीक है, इतनी बातें याद कर लीजिएगा। पूछेगा कि बताइए ये कितने व्यक्ति को अपना प्रेरणा का स्रोत मानते थे? प्रेरणा का स्रोत ये मानते थे। किसको प्रेरणा का स्रोत मानते थे? तो 3 व्यक्ति को। कितना व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को। तीनों व्यक्ति का नाम रखिए। बुद्ध था, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। ये 3 व्यक्ति को अपना प्रेरणा का स्रोत मानते थे। ठीक है, इतनी बातें याद हो गया, इतनी बातें कंप्लीट कर लीजिए। आगे देखिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आगे अगर हो जाएंगे तो पूछेगा ये भारतीय संविधान की ये निर्माताकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माताकार के रूप में जाना जाता है। इनको भारतीय संविधान के निर्माताकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे क्या करके ये कहते हैं कि हम राजनीतिक में उतर जाएंगे और संविधान सभा का इन्होंने क्या कर दिया भाई? ये संविधान सभा का रचना कर दिया। और लास्ट में क्या हुआ था कि संविधान सभा का निर्माण करने के बाद 1956 ईस्वी में 1956 में इनका देहांत हो गया। 1956 में और दिल्ली में इनका निधन हो गया। दिल्ली में क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, दिल्ली में इनका निधन हो गया। और पूछेगा इनका बताइए रचना कौन कौन सा है? तो रचना के बारे में अगर पूछ ले, रचना के बारे में अगर कोई आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, रचना के बारे में अगर कोई पूछेगा तो इनके बहुत सारी रचनाएं हैं। उसमें भी बहुत सारी रचना इंग्लिश में लिखा गया है। इनकी रचना के बारे में मैं बताता हूँ। इनकी रचना, पहला रचना इनका बताता हूँ, हो जाएगा द कास्ट इन इंडिया। क्या है? द कास्ट इन इंडिया। इनका ये पहला रचना। दूसरा रचना की अगर बात करेगा, याद रखिएगा देयर मैकेनिज्म, याद रखिएगा मैकेनिज्म, ये इनकी दूसरी रचना है। तीसरी रचना, फेमस रचना के बारे में अगर पूछेगा तो ऐसे तो रचना बहुत सारा है इनका, लेकिन अगर पूछने वाला होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं लिखा रहा हूँ। हु आर दे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भी इनकी प्रमुख रचनाएं हो सकता है जो मैं अभी और लिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना। फोर्थ रचना की अगर बात करूँ, फोर्थ रचना का अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ रचना इनका हो जाएगा, क्या पता है भाई? फोर्थ रचना हो जाएगा बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये तो छोटा नहीं हो रहा है भाई, आगे देखता हूँ भाई। देखिए अगर और रचना की अगर ये बात करेंगे, याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मस्त, ये 5वां रचना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
ये रचना किसकी है? तो याद रखिएगा अम्बेडकर जी की। पूछेगा कि 10 बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिया है, 10 बार को प्रश्न पूछा है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो याद रखिएगा ललई सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव ने किया था, ललई सिंह यादव ने किया था, ललई सिंह यादव ने किया था। ऐसे करके आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे थे। और पूछेगा बताइए कि इनका जो संपूर्ण रचना था, संपूर्ण रचना को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? इनके संपूर्ण रचना को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? संपूर्ण रचना को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो याद रखिएगा 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना था आपका, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका लेखक परिचय आज कंप्लीट हो गया, पूरा लेखक परिचय कंप्लीट हो गया। अगर एक बार कहिएगा तो रिवीजन करवा दूंगा, पूरा का पूरा रिवीजन करवा दूं, ठीक है। देखिए बस आपको बोलना है, बस आपको पूछेगा बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश की एक दलित परिवार में हुआ था। आगे पूछेगा बताइए कि किसके प्रोत्साहन पर ये पढ़ने के लिए चले गए थे? तो ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर कहाँ? अमेरिका गए थे। और कहाँ गए थे? लंदन गए थे, लंदन, ठीक है, इंग्लैंड, लंदन गए थे। आगे पूछेगा बताइए किसको ये अधिकार दिलाना चाहते थे? तो याद रखिएगा स्त्री को। किसको? स्त्री को, मजदूर को, पुरुष को, ऐसे लोगों को ये अधिकार दिलाना चाहते थे। 3 व्यक्ति को अपना प्रेरणा का स्रोत मानते थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले को अपना क्या प्रेरणा का स्रोत मानते थे। और अगर बात पूछेगा तो वो दिएगा कि ये संविधान निर्माण में इनका क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। और इन्हें संविधान निर्माताकार के रूप में जाना जाता है, और ये कहते हैं कि इनका जन्म मृत्यु जो हुआ था दिल्ली, DELHI दिल्ली में हुआ था। 1956 में इनका देहांत हो गया था दिल्ली में, ठीक है ना। इनके बहुत सारी रचनाएं था, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, और आगे था बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। इनकी संपूर्ण रचना 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ये सब याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है जाति पाति तोरक मंडल लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। वैसे इतना याद रखिएगा, 1936 में जाति पाति तोरक मंडल लाहौर अधिवेशन हुआ था। इतना बातें अगर आप याद रखते हैं तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।